पवित्र काबा का पूरा इतिहास, वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। सऊदी अरब के पश्चिमी भाग में हिजाज प्रांत में लाल सागर से बहुत दूर नहीं, मक्का के केंद्र में स्थित है, जो सबसे पवित्र इस्लामी स्थलों में से एक है। पवित्र काबा, हाउस ऑफ अल्लाह। ईंटों से निर्मित काबा 60 फुट ऊंचा, 60 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा है। पत्थर से बने घर और मक्का शहर को दुनिया के यात्री अनादिकाल से जानते हैं। बैतुल्लाह, बैत अल हरम और बैत अल अतीक के रूप में भी जाना जाता है। पवित्र काबा का एक समृद्ध इतिहास है जो इस्लाम से पहले का है। परंपरा के अनुसार अल्लाह ने आदेश दिया कि पवित्र काबा को स्वर्ग में घर के आकार में बनाया जाए, जिसे बैतुल मामूर के नाम से जाना जाता है। अपनी असीम दया में अल्लाह ने पृथ्वी पर एक समान स्थान स्थापित किया। यहाँ आपको अल्लाह के घर काबा के बारे में जानने की जरूरत है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। काबा क्या है? पृथ्वी पर कोई भी स्थान पवित्र पूजनीय नहीं है पवित्र काबा के अलावा। इस्लाम धर्म लगभग 1.8 बिलियन लोगों की आस्था प्रत्येक मुसलमान को सऊदी अरब के मक्का के केंद्र में स्थित काबा की दिशा में दिन में 5 बार प्रार्थना करने का हुक्म देती है। शब्द काबा अरबी शब्द काब से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है घन। एक काले और सोने की कढ़ाई वाले सूती घूंघट और रेशम से लिपटा हुआ पवित्र काबा लगभग 15 मीटर ऊंचा, इसके आधार पर लगभग 10 बाय 14 मीटर संगमरमर और ग्रे पत्थर का उपयोग करके निर्मित भीतर स्थित है। मस्जिद अल हरम, मक्का की महान मस्जिद, पवित्र काबा इस तरह से उन्मुख है कि इसके कोने मोटे तौर पर कंपास की दिशा के अनुरूप हैं। बैतुल्लाह को दुनिया भर के मुसलमान धरती पर सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। हर साल लाखों मुसलमान उम्रा करने के लिए पवित्र काबा जाते हैं और हज की वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। काबा कब बनाया गया था? शुरुआत में पवित्र काबा अल्लाह के आदेश पर पूर्व इस्लामिक काल के दौरान बनाया गया, पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर इस्माइल उनके मक्का लौटने के बाद। और जब इब्राहिम और इस्माइल घर की नींव उठा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे भगवान हमसे ये सेवा स्वीकार करें। वास्तव में आप सभी सुनने वाले सर्वज्ञ हैं। उस समय पवित्र काबा एक साधारण आयताकार संरचना थी, जिसमें बिना छत, 4 दीवारें और पूर्वी और पश्चिमी दीवारों पर 2 प्रवेश द्वार थे। ये तब था जब एंजल जिब्राइल को धरती पर लाया गया था। हजर ए अस्वद, काला पत्थर, स्वर्ग का पत्थर। पैगंबर इब्राहिम ने पैगंबर इस्माइल के साथ अल्लाह के घर में पत्थर रखा। वर्षों के दौरान पैगंबर इस्माइल के वंशजों को पवित्र काबा के संरक्षक नामित किया गया था। 608 सीई में शक्तिशाली कुरैश आदिवासी प्रमुखों ने विभिन्न प्रकार की लकड़ी और ईंटों का उपयोग करके काबा के पुनर्निर्माण में सहयोग किया। काबा पहले सक्रिय बाढ़ में मैदानों पर बनाया गया था, जिसके कारण ये ज्यादातर समय पानी के नीचे रहता था। इसलिए कुरैश नेताओं ने पवित्र स्थल को हमलावरों और बाढ़ के पानी से बचाने के लिए प्रवेश मार्ग को ऊंचा करने का फैसला किया। हालांकि मक्का की विजय के बाद पैगंबर मोहम्मद ने पवित्र काबा में फिर से प्रवेश किया और सभी मूर्तियों को तोड़कर इसे शुद्ध किया। काबा को वर्षों से बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित किया गया है। भले ही तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए संरचना को उन्नत किया गया है, हाउस ऑफ अल्लाह की नींव वही है। वर्तमान में पवित्र काबा कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजों का घर है। इस्लामी स्थल समेत मकाम ए इब्राहिम, मुसल्ला जिब्राइल और हजर ए अस्वद। तो काबा कितना पुराना है? इस्लामिक इतिहास के अनुसार ये माना जाता है कि पवित्र काबा का निर्माण पैगंबर इब्राहिम ने 5000 साल पहले किया था। मक्का के पूरे इतिहास में पवित्र काबा के दरवाजे और आसपास की भूमि शासकों और राजाओं के लिए रुचिकर रही है। काबा का निर्माण किसने और क्यों करवाया? पवित्र काबा इस्लाम के आगमन से पहले भी मौजूद रहा है। इसे दुनिया में पूजा करने के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। परंपरा के अनुसार ये पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर इस्माइल और पैगंबर इस्माइल थे, जिन्होंने सर्वशक्तिमान के आदेश पर पवित्र काबा का निर्माण किया था। अल्लाह पवित्र कुरान में कहते हैं, याद करो जब इब्राहिम और उसका बेटा इस्माइल घर की नींव उठा रहे थे, कह रहे थे हमारे भगवान हमसे ये सेवा स्वीकार करें। वास्तव में आप सभी सुनने वाले सर्वज्ञ हैं।
हैं। पवित्र कुरान और उल्लेख करो, हे मोहम्मद, जब हमने इब्राहिम के लिए सदन की जगह नामित की, मेरे साथ कुछ भी ना जोड़ें और तवाफ करने वालों और प्रार्थना में खड़े होने वालों और उन लोगों के लिए मेरे घर को शुद्ध करें जो झुकता और साष्टांग प्रणाम करता है। और जब हमने सदन को लोगों के लिए वापसी का स्थान और एक जगह सुरक्षा का स्थान बनाया, और हे विश्वासियों, इब्राहिम के खड़े होने की जगह से प्रार्थना का एक स्थान ले लो। और हमने इब्राहिम और इस्माइल पर आरोप लगाया, कहा, मेरे घर को उन लोगों के लिए पवित्र करो जो तवाफ करते हैं और जो वहाँ इबादत के लिए रहते हैं और जो झुकते हैं और सजदा करते हैं। पवित्र कुरान। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म का केंद्र पवित्र काबा मूर्ति पूजकों के लिए एक अभयारण्य हुआ करता था। इस्लामिक इतिहास के अनुसार पवित्र काबा का निर्माण पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे पैगंबर इस्माइल ने किया था। ऐसा माना जाता है कि पूर्व इस्लामिक काल के दौरान पवित्र काबा एक बिना छत वाली संरचना के रूप में खड़ा था, जिसमें 2 प्रवेश मार्ग, 4 दीवारें और कोई खिड़कियां नहीं थी। हालांकि 608 सीई में मूर्ति पूजकों के लिए इसके धार्मिक महत्व के कारण तत्कालीन शासक मक्का कुरैश जनजाति ने लकड़ी और चिनाई के साथ पवित्र काबा का पुनः निर्माण करने का फैसला किया। जीर्णोद्धार के दौरान बाढ़ के पानी और घुसपैठियों से बचाने के लिए पवित्र काबा के दरवाजे को जमीनी स्तर से ऊपर उठाया गया था। 620 सीई में कुरैश ने क्रूर अत्याचारों का सामना करने के बाद पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी मक्का से मदीना चले गए। मक्का की विजय के बाद 630 सीई में उनकी वापसी पर अल्लाह के आदेश पर पैगंबर मोहम्मद ने पवित्र काबा को मुस्लिम पूजा और तीर्थ यात्रा का केंद्र बिंदु घोषित किया। उन्होंने अल्लाह के पवित्र घर को सभी बुत परस्त देवताओं को नष्ट करके और उसके चारों ओर तवाफ करके काबा की पवित्रता को पैगंबर इब्राहिम के एकेश्वरवाद में वापस कर दिया। ऐसा करते हुए अल्लाह के प्यारे रसूल ने इस आयत का पाठ करते रहे, सत्य आ गया और असत्य गायब हो गया। पवित्र काबा हजर ए अस्वद का घर है, जिसे महादूत जिब्रील ने हाउस ऑफ अल्लाह के निर्माण के दौरान पैगंबर इब्राहिम को दिया था। हज ए अस्वद दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा पूजनीय है और ये इसका एक हिस्सा है। हज की रस्में ब्लैक स्टोन का इस्तिलाम करने के लिए पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से काबा का कई बार पुनर्निर्माण किया गया। 683 सीई में मक्का की पहली घेराबंदी के दौरान अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर और उमैयद के बीच लड़ाई के दौरान आग से गंभीर रूप से नष्ट हो गया था। काबा को समायोजित करने के लिए अब्दुल्ला द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था। मक्का की दूसरी घेराबंदी 692 सीई में हुई, जिसके दौरान काबा पर पथराव किया गया। अगले साल अब्द अल मलिक ने काबा के खंडहरों को ध्वस्त कर दिया और इसे क्यूबिकल कॉन्फ़िगरेशन में फिर से बनाया गया, जैसा कि पैगंबर के समय में हुआ था। बाद के इतिहास में 1626 में बाढ़ के आने के कारण काबा की दीवारें ढह गई, जिसके बाद मस्जिद अल हरम की मरम्मत हुई और ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग करके काबा का पुनर्निर्माण किया गया। तब से पवित्र काबा की संरचना वैसी ही है। वास्तव में मानव जाति के लिए पूजा का पहला घर मक्का में है। धन्य और दुनिया के लिए एक मार्गदर्शन है। काबा मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थल कैसे बना? अब्दुल्ला बिन उमर ने सुनाया, पैगंबर मोहम्मद विजय के वर्ष में पहुँचे, जबकि उसामा उनके पीछे ऊंट पर सवार थे। उनके साथ अल-कस्वा, बिलाल और उस्मान बिन तलहा भी थे। तब उसने अपनी ऊँटनी को काबा के पास घुटने के बल बैठाया तो उसने उस्मान से कहा, हमें काबा की चाबी दिला दो। वो उसके पास चाबी लाया और उसके लिए काबा का द्वार खोल दिया। पैगंबर, उसामा, बिलाल और उस्मान ने काबा में प्रवेश किया और उनके पीछे गेट बंद कर दिया। पैगंबर मोहम्मद वहां लंबे समय तक खड़े रहे, फिर बाहर आ गए। लोग अंदर जाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मैं इब्न उमर उनके सामने गया और गेट के पीछे बिलाल को खड़ा पाया। मैंने उनसे कहा, पैगंबर मोहम्मद ने कहाँ प्रार्थना की? उसने कहा, उसने सामने के 2 खम्भों के बीच में प्रार्थना की। काबा 6 स्तंभों पर बनाया गया था, 2 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था और उनके सामने की पंक्ति के 2 स्तंभों के बीच प्रार्थना की। काबा के द्वार को अपनी पीठ पर छोड़ दिया और उस दीवार का सामना किया जो काबा में प्रवेश करने पर एक का सामना करती है। उसके और उस दीवार के बीच करीबन 3 हाथ की दूरी थी। लेकिन मैं बिलाल से पूछना भूल गया कि पैगंबर ने कितनी रकअत पढ़ी। उस समय उस जगह पर संगमरमर का एक लाल टुकड़ा था जहां उन्होंने नमाज अदा की थी। तो काबा क्यों महत्वपूर्ण है?
ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मुसलमान पवित्र काबा की पूजा नहीं करते, हालांकि अल्लाह के निशानी के तौर पर माना जाता है। काबा अल्लाह की एकता का प्रतीक है, जो इस्लाम का पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ भी है। कोई भगवान नहीं है लेकिन अल्लाह है। दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह के आज्ञाकारी दास हैं। इस्लाम में पवित्र काबा के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि दुनिया भर के मुसलमान सलाह करते समय किबला का सामना करते हैं, जो कि इस्लाम का दूसरा स्तंभ है। नतीजतन ये मुस्लिम एकता के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ है। हर मुसलमान से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की पेशकश करे। ये तीर्थ यात्रा पवित्र काबा के आसपास आयोजित की जाती है। तीर्थयात्री मक्का आते हैं और पवित्र काबा के आसपास तवाफ करने के लिए हरम शरीफ में इकट्ठा होते हैं। दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह की इच्छा को आत्मसमर्पण करने के लिए एक साथ आते हैं। इस्लाम में पवित्र काबा एकता का प्रतीक है। पवित्र कुरान की कुछ आयतों में पवित्र काबा की महत्वता सिद्ध होती है। अल्लाह ने काबा पवित्र घर को लोगों के लिए खड़ा किया है और पवित्र महीनों और बलि के जानवरों और माला, ऐसा इसलिए ताकि आप जान सकें कि अल्लाह जानता है कि स्वर्ग में क्या है और पृथ्वी में क्या है। अल्लाह सभी चीजों को जानता है। भगवान ने काबा पवित्र घर, मानव जाति के लिए समर्थन और पवित्र महीने और प्रसाद और मालाओं को नियुक्त किया है। ये इसलिए कि तुम जान लो कि कुछ आकाशों में है और जो कुछ पृथ्वी में है परमेश्वर जानता है और वो ये सब कुछ जानता है। मुसलमान काबा की तरफ प्रार्थना क्यों करते हैं? इस्लाम के इतिहास के अनुसार पैगंबर मोहम्मद को एंजल जिब्राइल के माध्यम से 610 सीई में पवित्र कुरान के पहले रहस्योद्घाटन के साथ पैगंबर का उपहार दिया गया था। पैगंबर के शुरुआती वर्षों के दौरान पैगंबर मोहम्मद अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ते समय यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा का सामना करते थे। हालांकि मदीना में प्रवास के दौरान लगभग 1.5 साल बाद पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों को पवित्र काबा का सामना करने के लिए पुनः निर्देशित किया, क्योंकि ये अल्लाह का आदेश था। इसीलिए मुसलमान आज ग्रैंड मस्जिद में पवित्र काबा की दिशा में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान का आदेश है। वास्तव में हमने आपके मोहम्मद के चेहरे को स्वर्ग की तरफ मुड़ते हुए देखा है। निश्चय ही हम तुम्हें एक किबले प्रार्थना की ओर मोड़ देंगे जो तुम्हें प्रसन्न करेगा। अतः अपना मुंह मस्जिद अल हरम की तरफ कर लो और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अपना मुंह उसी ओर प्रार्थना में फेर दो। क्या गैर मुस्लिम मदीना जा सकते हैं? हाँ, भले ही गैर मुस्लिमों को मदीना जाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें मदीना के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पवित्र काबा का इतिहास अतीत से केवल एक दिलचस्प अंश नहीं है। पवित्र संरचना वास्तविक वर्तमान है और इसे किबला या प्रार्थना के केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जो सभी मुसलमानों को जोड़ता है। हर साल दुनिया भर में लाखों मुसलमान मस्जिद अल हरम में तीर्थ यात्रा करने के लिए अल्लाह की माफी और आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। सफेद रंग के कपड़े पहनकर, जिन्हें एहराम कहा जाता है, और पवित्र काबा के चारों ओर तवाफ करना, पूजा का ये कार्य हमें याद दिलाता है कि हम सभी अपने निर्माता की नजर में समान हैं और हम सभी अंत में उसी की ओर लौटेंगे। कुल मिलाकर पवित्र काबा एकता और आशा का प्रतीक है। मुसलमानों को अपने विश्वास और पुनर्जीवित के लिए और मजबूत करने की आवश्यकता है। सब सांसारिक इच्छाएं उन्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।